स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल जीएमडी क्लासेस। आज की वीडियो में आपकी स्टडी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम है, हम उनको इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहली बात तो कल ही मैंने बोला था कि अब मैं आपकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होंगी उन पर वीडियो बनाऊंगा। कल ही मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, उन्हें आज की वीडियो में उन 2 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके मन में अब ये हो रहा होगा कि सर प्रॉब्लम तो आप डिस्कस करेंगे, तो ये बता दीजिए कि मतलब प्रॉब्लम्स की वीडियो कब आएंगी। तो बेटा वो संडे को क्लास होगी अब, ठीक है। आपकी स्टडी पे अब जितनी भी प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड उनको मैं संडे को बताऊंगा और टाइमिंग वही होगी 2 बजे, ठीक है। तो हर संडे को पूरे वीक में जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे उस संडे को वीडियो बना के मैं क्लियर करूंगा। अभी तक संडे को आपका ऑफ रहता था, क्लास नहीं होती थी, पर अब संडे भी क्लास होगी। स्टडी से रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, जो आप पूछेंगे क्वेश्चन, उन पे मैं वीडियो बना के सॉल्व करूंगा। इससे 2 प्रॉफिट है। पहला, आपके जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, हमारा पूरा का पूरा शेड्यूल क्या होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात मैंने ये कहा था कि अब जब भी डेढ़ मतलब 50 के अंतराल में जितने मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे उस पर मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो कल ही मैंने ये कहा था, तो आज 150 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो मैंने ये बोला था 150 कंप्लीट होंगे, फिर 200, फिर 250, फिर 300, 350, 400, इसी तरह से जितने भी 50 बढ़ते जाएंगे मैं आपको गिफ्ट दूंगा। लेकिन मैंने ये कहा था कि जब कंप्लीट हो जाएंगे 150, ठीक है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके लिए वो गिफ्ट होगा क्या। तो वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो गिफ्ट है क्या और वो कब मिलेगा आपको, ये भी मैं बताऊंगा। पर ये चीज मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले आपकी प्रॉब्लम्स को देख लेता हूं। पहला क्वेश्चन है, रिया ने पूछा है। रिया का ये कहना है कि सर न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से पढ़ें और किस तरीके से गाइड करें। साइड में उनकी प्रॉब्लम का मैसेज आपको शो भी हो रहा होगा। तो देखिए बेटा, फिजिक्स में भी हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर में, ठीक है, जितनी भी प्रूविंग्स हैं, डेफिनेशंस है, न्यूमेरिकल्स है, तो हम सिस्टम से पढ़ रहे हैं एक अलग तरीके से, ठीक है। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले हम उस चैप्टर की सारी डेफिनेशन को समझते हैं, फिर उसके बाद प्रूविंग्स को समझते हैं, फिर न्यूमेरिकल्स को। तो जो मैंने बताया है उसको पहले मैं बताता हूँ। जैसे मैंने डेरिवेशन पढ़ाना स्टार्ट करा फर्स्ट चैप्टर का, तो मैंने आपको बताया कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसको किस तरह करना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या समझना चाहिए, ठीक है। तो उसी तरह अब जब मैं न्यूमेरिकल्स पढ़ाऊंगा तो आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, क्योंकि सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि न्यूमेरिकल किस तरह करना चाहिए, न्यूमेरिकल करने के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, न्यूमेरिकल करने के लिए क्या क्या आपको आना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको तब मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम महक शर्मा की है, 12th में पढ़ती हैं और सेन इनका कॉलेज है। तो इनकी प्रॉब्लम आपको शो हो रही थी। इन्होंने पूछा है कि सर शेड्यूल कैसे बनाए। देखिए, मैंने इनका स्कूल का नाम इसलिए लिया है, क्लास का नाम इसलिए लिया है कि देखिए क्लास से हमें ये पता चलेगा कि भाई सब्जेक्ट क्या है, स्कूल से हमें ये पता चलेगा, क्योंकि शेड्यूल बनाने के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब मैं स्कूल की आपकी टाइमिंग जान पाऊंगा, स्कूल जान पाऊंगा, तभी तो मैं आपको बता पाऊंगा। पता लगे मैं बता दूं कि बेटा आप 12 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दो और आपकी छुट्टी 4 बजे होती हो, ठीक है। तो इसलिए तो देखिए इनका सब्जेक्ट क्या है, इनके सब्जेक्ट है PCMEH और ये साइंस साइड से हैं, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। और इनका क्वेश्चन ये था कि सर शेड्यूल किस तरह बनाए और किस तरह पढ़े और किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे। वेरी गुड क्वेश्चन बेटा। तो देखो मैं आपके क्वेश्चन को बता दूं, ठीक है।
सबसे पहली बात तो ये है कि आप जिस स्कूल में मतलब स्कूल, हाँ स्कूल ही है वो, स्कूल कॉलेज दोनों है, तो जिस स्कूल में आप पढ़ते हो वहाँ पर आपका जो टाइमिंग है स्कूल की वो है 11, ठीक है, 11 बजे से, और आपकी छुट्टी 4 बजे तक हो जाती है, 5 बजे तक आप घर आ जाते हो, ठीक है। तो देखिए दो चीज़ें हैं, ठीक। पहली बात तो ऐसा होते नहीं है कि बच्चे कोचिंग ना पढ़ें, ठीक, तो आप कोचिंग भी पढ़ोगे, कोचिंग भी जाओगे। अब दो चीज़ें होती हैं, जो सेन में या जुहारी में बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए ये होता है, या तो वो सुबह की कोचिंग पढ़ के स्कूल चले जाते हैं, फिर अपना पूरा फ्री हो जाते हैं, या फिर वो क्या करते हैं कि कोचिंग मतलब जब स्कूल से आते हैं उसके बाद कोचिंग पढ़ते हैं, तब फ्री हो जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आपको सिर्फ 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है, 6 आवर पढ़ना है, मतलब 6 घंटे पढ़ना है। अब देखिए अगर आप शाम को कोचिंग जाते हो तो आप 8 बजे, ठीक है, 8 बजे पढ़ो, 8 बजे पढ़ने के बाद 8 से 12 4 घंटे आप शाम को पढ़ मतलब रात में पढ़ लो, ठीक है, फिर 2 घंटे आप सुबह पढ़ लो, ऐसे कर लो। अगर आप सुबह जाते हो, ठीक है, सुबह अगर आप पढ़ते हो कोचिंग और शाम को आपको कोई कुछ नहीं है तो आप पूरे के पूरे 6 घंटे क्या करो, शाम को दे दो, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, ठीक है, पर डे 6 घंटे पढ़ना है। अब उस 6 घंटे पढ़ना क्या है वो भी मैं बताऊंगा। तो 6 घंटे आपको पढ़ना है ये मैंने बता दिया। आप चाहे 4 घंटे 2 घंटे मॉर्निंग में ले लो, या फिर आप क्या कर लो कि शाम को टोटली 6 घंटे कर लो, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। अब पढ़ना क्या है, देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स होता है, क्योंकि बेटा इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको समझ आ ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। हर चीज़ प्रैक्टिस पे है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आपको आएगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप क्या करो कि मैथ्स को 2 घंटे आपको पर डे देने ही देने हैं। आप 2 घंटे मैथ्स पढ़ेंगे, मतलब मैथ्स लगाएंगे आपकी कोचिंग में या आपके स्कूल में जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड सम्स को आपको लगाना है, 2 घंटे आपको टाइम देना है उसको, ठीक है। फिर उसके बाद 1.5 घंटे, ठीक है, 1.5 घंटे आप फिजिक्स को दीजिए, 1.5 घंटे आप केमिस्ट्री को दीजिए, और 30-30 मिनट के लिए, ठीक है, आप हिंदी पढ़ सकते हो, 30 मिनट के लिए आप इंग्लिश पढ़ सकते हो, ठीक है। तो देखिए 1 घंटा ये, 3 घंटे ये, 3 1 4 तो 6 घंटे हो गए। इस रेशियो से आप पढ़ें, ठीक है। और सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं, कुछ लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में ये होता है मैंने स्कूल का होमवर्क कर लिया, मैंने कोचिंग का होमवर्क कर लिया, बस मैंने जग जीत लिया, मैंने पढ़ डाला है, ठीक है। वो स्टडी नहीं होती है। स्टडी वो है जो आप खुद से पढ़ते हो, ठीक है। वो तो आप अपना काम कंप्लीट कर रहे हो, आपको मिला है आपने कंप्लीट कर लिया ताकि दूसरे दिन जाओ तो आपको पनिशमेंट ना मिले, तो वो कोई पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। पढ़ाई क्या है, जो आप खुद से करो, ठीक। देखिए ये शेड्यूल है। अब आप ये भी कहोगे कि आप 6 घंटे कंटिन्यू पढ़ें, तो नहीं बेटा, आपको 1-1 घंटे में ब्रेक लेना है 10 से 15 मिनट का, उसके बाद फिर आप पढ़ने लगिए, ठीक है। ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो 4 घंटे भी पढ़ सकते हो। देखिए अगर हर सब्जेक्ट को टाइम देना है तो बेटा 6 घंटे पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ इतनी टफ नहीं है, कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको इजीली हर चीज़, जैसे फिजिक्स में है, ठीक है, फिजिक्स में आपको क्या करना है, याद करना है, डेफिनेशन याद करनी है, प्रूविंग समझनी है, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। ऐसे केमिस्ट्री में है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन आपने शेड्यूल केवल पूछा था तो मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है कि पर डे आपको 6 घंटे कम से कम पढ़ने चाहिए, ठीक है। जब आप 6 घंटे पढ़ोगे अगर पर डे, तो आप 110% 90% से ऊपर ही मार्क्स आपके आने हैं। परसेंटेज 90% से ऊपर ही निकलेगी अगर आप पर डे ये काम करते हो, ठीक है। तो आपका जो शायद प्रॉब्लम्स थी और आपको जो सोल्यूशन चाहिए था वो मैंने पूरा दे दिया है, ठीक है। कि आपको 6 घंटे पढ़ना है, मैथ सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है, पीसीएम को ज़्यादा टाइम देना है, हिंदी इंग्लिश इतना टफ नहीं है,
ठीक है। और सबसे ज़्यादा टाइम आपको मैथ्स को देना है। मैथ्स इसलिए बेटा है क्योंकि अगर आपको फिजिक्स मिल जाए, केमिस्ट्री मिल जाए, हिंदी मिल जाए, इंग्लिश मिल जाए, आप कुछ भी बना के लिख सकते हो, पर मैथ्स में आप कुछ भी बना के नहीं लिख सकते कि अगर कोई क्वेश्चन आया आप उसको बना के लिख दो, है ना। तो बात समझ में आ रही है। मैथ्स को हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, ठीक है। अब आई होप आप अपने क्वेश्चन से सेटिस्फाई होंगी, ठीक है, कि किस तरह आपको पढ़ना है। अगर आप शाम को कोचिंग जाती हैं तो 4 घंटे शाम को, 2 घंटे सुबह पढ़ लीजिए। सुबह आप कोचिंग पढ़ती हैं तो आप शाम को कंटिन्यू 6 घंटे पढ़िए। देखिए टॉप करने के लिए बेटा ज़्यादा से ज़्यादा तो पढ़ना ही पड़ेगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक। बाकी आप इसके अकॉर्डिंग आप कम भी कर सकते हो, कम मार्क्स चाहिए, कम परसेंटेज चाहिए तो आप 4 घंटे पढ़िए, ठीक है। तो ये पूरा शेड्यूल था, किसको किस सब्जेक्ट को क्या क्या कितने घंटे पढ़ना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है गिफ्ट की, ठीक है। तो देखिए 150 कंप्लीट हो गए हैं। गिफ्ट जो है आपको थर्सडे को मिलेगा, ठीक है। क्या होगा गिफ्ट में ये जान लेते हैं। देखिए आप इंटर क्लास में हो, एक सब्जेक्ट आता है हिंदी, ठीक। क्या होता है हिंदी। हिंदी में एक होता है काव्य, एक होता है गद्य, ठीक है। तो जब भी पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उसमें ये लिखा होता है डैश डैश का जीवन परिचय, ठीक। वहां पर किसी का भी पूछा जा सकता होगा, जीवन परिचय देते हुए रचनाएं बताइए, या साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाएं बताइए, ठीक है। या फिर कोई भी हिंदी जगत में स्थान का परिचय देते हुए रचना बताइए। पर रचनाएं कॉमन होती हैं, ठीक है। रचनाएं जो होती हैं वो आपको करनी ही करनी है, ठीक। तो अब रचनाओं को याद करना बहुत ही ज्यादा टफ होता है, लेकिन मैं आपको, ठीक है, इतनी अच्छी तरह वो रचनाएं याद कराऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बाकी जब थर्सडे को वो वीडियो मिलेगी, बृहस्पतिवार को, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी हैं, ठीक है, काव्य में जयशंकर प्रसाद जी, ठीक है, इन्हीं का हम क्या करेंगे, रचनाएं इनकी जितनी भी हैं उन्हें मैं आपको याद कराऊंगा, ये आपका गिफ्ट, ठीक है। अब याद कराऊंगा मतलब, या आप ये ना सोचो कि याद कराऊंगा मतलब कि याद कराऊंगा मतलब ये है 110% श्योर वो रचनाएं आपको याद हो जाएंगी। बाकी मैं अभी से ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, जब आपको वीडियो प्रोवाइड होगी तो उस दिन आपको खुद ही मजा आ जाएगा, और ये मेरी गारंटी है जब आप वो वीडियो देखोगे, ठीक है, तो आपको इतनी मजा आने वाली है, और हम लोग खेल खेल में इनकी सारी रचनाएं याद कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो यही है आपका गिफ्ट जो आपको थर्सडे को मिलेगा, ठीक है, जो आप जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। इनकी रचनाएं तो भूल ही नहीं पाओगे, भूल के भी नहीं भूल पाओगे, इतनी अच्छी तरीके में आपको याद कराऊंगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग शायद इससे अच्छा गिफ्ट आपके लिए नहीं हो सकता, ठीक है, कि मैं आपको कोई चीज याद करा दूं, और वो भी आप किसी से भी पता कर सकते हो। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्हीं का पहले मैंने जीवन मतलब उन्हीं की रचनाएं मैं आपको पहले याद कराऊंगा, और ये गिफ्ट आपको हर 50-50 जब कंप्लीट होते जाएंगे आगे बढ़ बढ़ के उसमें आपको मिलेगा। जब 200 मिलेगी तो फिर मैं एक दूसरा राइटर लेके आऊंगा, ठीक है, और उनकी रचनाएं याद कराऊंगा। जब 250 होंगी फिर एक राइटर लेके आऊंगा, उनकी रचनाएं याद कराऊंगा, ठीक है। तो ये था आपका गिफ्ट जो आपको बृहस्पतिवार को मिल जाएगा। बृहस्पतिवार को वीडियो मिलेगी, टाइमिंग वही रहेगी 2 बजे, ठीक है। और फिर आप वीडियो देख के बताइएगा कि आपको रचना याद हुई कि नहीं हुई, और आपको वो गिफ्ट कैसा लगा ये भी आप बताइएगा। तो आप 3 दिन और वेट करिए, चौथे दिन आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो आई होप कि अब आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। और भी जितने क्वेश्चंस हैं स्टडी से रिलेटेड, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कमेंट कर सकते हो, ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज करके बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना कर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बेटा।